Good morning, all of you. Today, your subject is English, and your running chapter is Unit 5 Zoo Manners. Zoo Manners में हम वर्कबुक करेंगे. ओपन योर वर्कबुक्स, पेज नंबर 73. ठीक है, तो वर्कबुक में आप देखिए 73 पेज में क्या है बच्चों. जू मैनर्स के बारे में लुक लिसन एंड रिपीट. यहाँ पे क्या है, जू लुक लिसन में क्या है, वर्ड्स है. जू मैनर्स, केयरफुल, विजिट, एनिमल्स, डोंट्स, फन, कैमल, हम, प्राउड, नोबल, बम्प, लॉफ, मच, चिंपांजी, थिंक, वाइज, पेंगुइन्स, स्टार्टिंग, अराउंड, लैक, अंडरस्टैंड, रिमार्क्स, मेक, ट्रीट, वेल, ऑलवेज, वेलकम. ओके, तो ये हुए हैं आपके वर्ड्स. अब हम टर्न पेज नंबर 74 में जाते हैं. 74 पेज नंबर में क्या है बच्चों, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन बॉक्स. ओके, ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी और आपको आंसर्स लिखने हैं ए बी सी डी में से चॉइस करके एंड, और यहाँ पे आपको बॉक्स में ऑप्शंस लिखने हैं. ठीक है, तो हम पहले वाला देखते हैं. फर्स्ट नंबर, डू नॉट मेक फन ऑफ कैमल्स. तो क्या आएगा, टेल. सेकेंड वन, द कैमल इज़ प्राउड ऑफ हीज नोबल बम्प. डी आंसर आया है कैमल. डू नॉट लॉफ एट द डैश. क्या आएगा बच्चों, चिंपांजी. द चिंपांजी थिंक ही इज़ एज डैश एज यू और मी. क्या है, वाइज. द डैश कैन अंडरस्टैंड द रिमार्क्स यू मेक. क्या है, पेंगुइन्स. ठीक है, तो ये हुए आपके ए बी सी डी वाले ऑप्शंस में से आंसर्स. फिर आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहले वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में. पेंगुइन्स, हम, वाइज एंड प्राउड. यू हैव टू राइट फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ब्रैकेट वर्ड्स. ओके, फर्स्ट वन क्या है, द कैमल हैज़ अ डैश. क्या है, हम्प. द कैमल इज़ डैश ऑफ हिज हम्प, प्राउड. द चिंपांजी इज़ अ डैश एनिमल, वाइज. द डैश कैन अंडरस्टैंड वॉट यू से, पेंगुइन्स. ओके, टर्न द पेज नंबर 75. पेज नंबर 75 में क्या है, लुक लिसन एंड रिपीट. आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बच्चों. देखिए, बम्प, डंप, प्लम, नॉइज, प्राइज, साइज, क्राउड, क्रैश, क्लॉ, क्लोन, क्लोथ. ठीक है, इस तरह से राइमिंग वर्ड्स दिए हुए. सो यू हैव टू रीड एंड लिसन एंड रिपीट. ठीक है, देन राइट. तो आप राइट 2 राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं 2 वाले. देखिए, 2 लिखने हैं, 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. ठीक है, क्या है, फर्स्ट वन है राइज. एस ई वाले वर्ड्स आने चाहिए, जैसे राइज, क्राइज, प्राइज, पंप, बम्प, जंप, क्रोन, क्राउड, क्रो, क्लास, क्लैश एंड क्लो. ठीक है बच्चों, तो ये हुए आपके राइमिंग वर्ड्स. फिर क्या है, कंप्लीट द वर्ड्स. ए ई आई ओ यू वोवल्स दिए हुए हैं आपको. ए ई आई ओ यू वोवल्स दिए हुए हैं. तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है. देखिए, ए ई आई ओ यू के फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. तो आपको यहाँ पे ए ई आई ओ यू के फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, मिसिंग लेटर्स है जो आपको फिलअप करने हैं. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइक डॉग और डक. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स दिए, 2 मिसिंग वर्ड्स दिए. देखिए, 1 नंबर में क्या है, एफ डैश एन. तो हमने क्या लिखा, ए ई आई ओ यू यूज़ किया है, तो एफ ए एन फैन आएगा और एफ यू एन फन. ठीक है, इस तरह से आपको सभी वर्ड्स में ए ई आई ओ यू के मिसिंग लेटर्स में यूज़ करना है. ठीक है, तो सेकंड क्या है, बॉल. तो बी ए डबल एल, बी यू डबल एल, बुल. फिर क्या है, बी ए जी बैग, बी यू जी बग, टी एच आई एन के थिंक, टी एच ए एन के थैंक, वी डब्ल्यू ई डबल एल वेल, डब्ल्यू आई एल डबल. ओके, एल ए एस टी लास्ट और एल आई एस टी लीस्ट, टी ई एन टेन, टी आई एन टिन,
LIME lime and LAME lame, SIT sit, SAT sat, TRAP trap and TRIP trip. Okay, then come to these sentences. Write the using these and that. these का मतलब है जो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग या कोई भी चीज़ हमारे पास होता है उसको बोलते हैं these, और these लगाते हैं। और that यानी जो दूर होता है हमसे उसको बोलते हैं that, उसको that यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, ये बेंच है और ये मैंगो है। तो बेंच क्या है, बेंच पास में है, तो क्या है, दिस इज़ अ बेंच। दिस क्यों लगा, क्योंकि बेंच पास में है। एंड दैट इज़ अ मैंगो, मैंगो क्या है, दूर है, इसलिए दैट। सो जो थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो दूर होते हैं उसको दैट लगाते हैं, और जो पास में होते हैं वो दिस लगाते हैं। ओके, दो 10 दिस एंड दैट वर्ड्स using like this way. So turn the page number 76. तो पेज नंबर 76 में क्या है, देखिए ट्री दिया हुआ है एंड बॉल। तो बॉल क्या है, दिस इज़ अ बॉल। ओके, क्या है, दिस इज़ अ बॉल। दैट इज़ अ ट्री। ओके, दैट इज़ अ ट्री, इस तरह से दैट इज़ अ ट्री एंड दिस इज़ अ बॉल। फिर क्या है, दिस इज़ अ बॉक्स, दैट इज़ अ बस। ओके, फिर क्या है, दिस इज़ अ रैट एंड दैट इज़ अ हैट। ठीक है, दिस इज़ अ काइट एंड दैट इज़ अ फॉक्स। इस तरह से जो पास में होते हैं उस चीज़ को दिस लगाते हैं, और जो दूर होते हैं उनको दैट लगाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको दिस एंड दैट सेंटेंसेस बनाने थे। ओके, देन कम टू द पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 में क्या है बच्चों, लुक, लिसन एंड रिपीट। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ ऊपर आपको बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, और नीचे आपको एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। आपको एनिमल्स के साउंड जो होते हैं, एनिमल्स के साउंड जो होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं। ओके, तो ये क्या है, एलिफेंट। तो एलिफेंट क्या करता है, एन एलिफेंट ट्रम्प्स। ट्रम्प्स यानी एलिफेंट जो साउंड करता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या है, एन एलिफेंट ट्रम्प्स। फिर ये क्या है, काउ। तो अ काउ मूव्स। डक, तो अ डक क्वैक्स। ठीक है, टर्न द पेज नंबर 78। टर्न द पेज नंबर 78। 78 पेज नंबर में क्या है, देखिए कैट। तो अ कैट म्याउस, अ स्पैरो चिप्स, अ डॉग बार्क्स, अ आउल हुट्स, अ डोंकी ब्रेज, अ लायन रॉर्स। ओके, टर्न द पेज नंबर 79। A horse neighs, a goat bleats, a monkey chatters, a camel grunts, a hen clucks, a crow caws। ओके, तो इस तरह से आपको एनिमल्स और बर्ड्स के साउंड्स आपको लिखने थे जो बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, देन कम टू द पेज नंबर 80। अब यहाँ पे आपको पेज नंबर 80 में क्या है बच्चों, पेज नंबर 80 में दिखाई दे रहा है आपको ड्राइंग दिखा हुआ है, उसमें कलर द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे कलर करना है और उसी पिक्चर्स के ऊपर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं नीचे, यहाँ पे वो आपको फिलअप करना है। ठीक है, पहले आप कलर कर लेंगे अच्छी तरह। आपके पास कलर फिलअप्स करने के लिए फिलअप कलर करना है। सन में येलो, क्लाउड्स में वाइट, ट्री में ग्रीन कलर एंड एलिफेंट में ब्लैक अदरवाइज ब्राउन। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू डू अ गुड कलर्स इन दिस पिक्चर एंड फिल अप द ब्लैंक्स इन बिटवीन, गिवन बिटवीन। ओके, तो क्या है, ट्रंक, शाइनिंग, ट्री, कलरफुल, क्लाउड्स एंड एलिफेंट्स, दीज वर्ड्स आर गिविंग हियर। सो फिल इन द ब्लैंक्स हम फिलअप करते हैं। तो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में द सन इज़ डैश, तो क्या आएगा, शाइनिंग। देर आर वाइट डैश क्लाउड्स इन द स्काई, देर इज बिग डैश ट्री एंड डैश इज स्टैंडिंग नियर द ट्री। क्या स्टैंड है, एलिफेंट। इट हैज़ अ लॉन्ग डैश ट्रंक, देर आर डैश कलरफुल फ्लावर्स अराउंड द ट्री, देर आर
colorful flowers around the tree. Okay, so like this you have to fill up the colors in the picture and fill in the blanks you have to do. Okay, turn the page number 81. सो नेक्स्ट हमने किया था फ़नी बनी के बारे में, यही चैप्टर यूनिट 5 में हमने फ़नी बनी के बारे में सीखा था, राइट। तो फ़नी बनी के हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज शुरू करते हैं। टर्न द पेज नंबर 82। तो 82 पेज नंबर में क्या है बच्चों, फ़नी बनी के क्वेश्चन आंसर्स है, जो राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCD इन द बॉक्स। तो आपको क्या है, ABCD के ऑप्शंस दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट द आंसर्स विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ABCD। ओके, सो हु वॉज द फ़नी बनी, फ़नी बनी कौन था, तो रैबिट। हैनी पेनी वॉज अ डैश, कौन है, हैन। हु वॉज कुकी लुकी, कुकी लुकी कौन है, अ कॉक। लक्की डक्की वॉज अ डैश, डक। वॉट वॉज द गूस कॉल्ड, पुसी गुसी। वॉक्सी फॉक्सी वॉज अ फॉक्स। When what fell on Funny Bunny, a nut. Funny Bunny thought the dash was going to fall. कहाँ क्या हुआ था, फॉल हो रहा था, गोइंग फॉल स्काई फॉल हो रहा था, ऐसे सोच रहे थे। Funny Bunny wanted to tell dash the king dash killed the animals. Funny Bunny thought 9 number, Funny Bunny wanted to tell dash the king dash killed all the animals. क्या किल किया था, फॉक्सी वॉक्सी जो था वो सभी एनिमल्स को मार रहा था, राइट। तो इस तरह से आप ऑप्शंस वाले ABCD में से ऑप्शन करके आंसर्स लिखेंगे। देन टर्न द पेज नंबर 83, फिल इन द ब्लैंक्स। पेज नंबर 83, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। किंग ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको ब्रैकेट में, कुछ वर्ड्स दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने के लिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, किंग, फॉक्स, स्काई एंड नट। वन डे, फर्स्ट वन डे अ डैश फेल ऑन फनी बनी, क्या हुआ, क्या फेल डाउन हुआ, नट। फनी बनी थॉट द डैश वॉज गोइंग टू फेल, स्काई। फनी बनी वॉन्टेड टू द किंग, the fox ate up all the animals. okay, तो नेक्स्ट वर्ड इज who said this to whom। यहाँ पे देखिए who said this to whom। तो यहाँ पे है बच्चों who said this to whom। तो यहाँ पे कौन किसके साथ क्या बोलता है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है, आउच द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल। तो कौन बोल रहा है, फनी बनी सेड दिस। सेकेंड क्या है, आई मस्ट टेल द किंग, क्या है, कौन बोल रहा है, फनी बनी सेड दिस। थर्ड वन, द किंग लिव्स हियर, कौन लिव्स हियर, सेड वॉक्सी फॉक्सी सेड दिस टू ऑल द एनिमल्स। फॉलो मी, फोर्थ वन, फॉलो मी। फोर्थ वन, फॉलो मी वॉक्सी सेड दिस टू ऑल द एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पे कौन किसके साथ, सेड, हु सेड दिस टू हुम, वो आपको लिखना है। फिर नीचे क्या है बच्चों, आंसर द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए, आपको आंसर्स लिखने हैं क्वेश्चंस के। ओके, फर्स्ट वन, व्हाट फेल ऑन फनी बनी। तो आंसर है अ नट फेल ऑन फनी बनी। सेकेंड, व्हाट डिड फनी बनी थिंक। तो आंसर है द स्काई इज गोइंग टू फॉल। Whom did Funny Bunny want to tell? Funny Bunny wants to tell the king. Who ate up all the animals? The foxy ate up all the animals. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर्स हमने फिलअप किए हैं। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 84। पेज नंबर 84 में क्या है बच्चों, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उल्टे फुलटे, ठीक है, उल्टे फुले वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको करेक्ट सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। लेट्स सी,
फर्स्ट क्या है, फेल वन डे अ नेट फनी बनी ऑन, तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे, वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। ओके, सेकेंड वन क्या है बच्चों, द किंग मस्ट टेल आई, तो आंसर क्या आएगा, आई मस्ट टेल द किंग। ओके, थर्ड वन, फॉल इज द स्काई गोइंग टू, तो द स्काई इज गोइंग टू फॉल। फोर्थ वन, हियर लाइव्स द किंग लाइव्स हियर। ओके, तो इस तरह से आपको करेक्ट फॉर्म में सेंटेंस बनाने हैं। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और बाजू में फिल इन द ब्लैंक्स के साथ ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट वर्ड लिखना है। ओके, फिल इन द ब्लैंक में, तो फर्स्ट वन क्या है, वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी ही दैट द स्काई वॉज गोइंग टू फॉल, सो he went to tell the king, फिर क्या है, on the way क्या है, on the way he met हैनी पैनी, ठीक है, कॉकी लूकी पुसी गुसी ऑल ऑफ देम वॉकड along with फनी बनी। ओके, फिर क्या है, फनी बनी, फिर मीट द किंग, इन द एंड दे सॉ अ फॉक्स, ठीक है, ही वॉज क्लेवर, ही टुक ऑल द एनिमल्स इन टू द फॉरेस्ट एंड एट, क्या आएगा, एट देम अप। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से कंप्लीट हुए। फिर नीचे क्या हुआ है, लुक लिसन एंड रिपीट, आपको राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, देखते हैं कैसे, आउच काउच पाउच फॉलो हॉलो स्वेलो डाउन फ्राउन टाउन बाई, फिर क्या है, बाई क्राई एंड फ्लाई। ओके, इस तरह से राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, आपको रिपीट करने हैं। टर्न द पेज नंबर 85, तो यहाँ पे सेकेंड पेज 85 पेज नंबर में क्या है बच्चों, राइट द राइमिंग वर्ड्स, देखिए आपको राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन है क्राउन ग्राउंड टाउन, पिलो फॉलो हॉलो, स्लच टच एंड पाउच, ड्राई क्राई एंड ट्राई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, राइट द राइमिंग वर्ड्स बाय चेंजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे जैसे साउंड है वैसे ही साउंड में आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल फेल सेल टेल, सेकंड क्या है, देखिए फर्स्ट वन टाउन डाउन एंड फ्राउन, सेट गेट लेट, बे से डे, रिंग सिंग किंग, सून मून एंड नून, ट्रे ब्रे एंड प्रे, हॉल टॉल एंड फॉल, बट पुट एंड कट। ओके, इस तरह से आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। फिर क्या है, सर्कल द ऑड वन आउट, आपको यहाँ पे सभी वर्ड्स दिए हुए हैं राइमिंग वर्ड्स, उसमें से आपको जो आउट ऑड वन है उसको सर्कल करना है। रेड बैड लेड फेड एंड बेड, तो आपको बैड को करना है। रन फन गन सन एंड टोन, तो टोन को करना है। फैट बैट सेट मैट कैट, तो सेट इज़ द ऑड वन। पिग बिग डिग पैग एंड विग, तो पैग इज़ द ऑड वन। दे वे पे मे ले, तो दे इज़ द ऑड वन। ओके, सो दिस लाइक दिस इज़ द ऑड वन ऑफ द राइमिंग वर्ड्स। ओके, टर्न द पेज नंबर 86, आपको यहाँ पे 86 पेज नंबर में क्या है बच्चों, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस, आपको यहाँ पे कुछ ऑपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ऑपोजिट वर्ड्स के आंसर लिखने हैं और उसके सेंटेंस भी लिखने हैं, उसी ऑपोजिट वर्ड्स के सेंटेंस बनाने, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वन इज़ गिवन, गो एंड कम। ओके, गो ऑपोजिट क्या होता है, कम, तो आई गो होम,
कम विथ मी, इस तरह से, ठीक है। तो गो का भी ऑपोजिट का भी आपको सेंटेंस बनाना है और आंसर का भी, ओके। तो फर्स्ट वन क्या है, हियर, एंड आंसर है देयर। तो हम सेंटेंस बनाते हैं, आर यू हियर अगेन, देयर इज़ अ ट्री, ओके। सेकेंड क्या है, स्टार्ट एंड स्टॉप। तो आंसर है स्टार्ट योर डे विथ प्रेयर, स्टॉप डूइंग योर होमवर्क। थर्ड वन, लॉन्ग एंड शॉर्ट, योर हेयर इज़ टू लॉन्ग, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ओके। फोर्थ वन है बैड एंड गुड, आई ऑफन हैव बैड ड्रीम्स, इफ़, फिर क्या है, इट फेल्ट सो गुड टू बी होम। फिर क्या है, फिफ्थ वन, बिग एंड स्मॉल, हीज कार इज़ वेरी बिग, एंड सेकेंड क्या है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल विंडो, ओके। तो इस तरह से ऑपोजिट वर्ड्स के आपको आंसर्स लिखने हैं और सेंटेंस बनाने, ओके। देन कम टू द पेज नंबर 89 पेज नंबर में टर्न करते हैं। 89 पेज नंबर में क्या है बच्चों, फन टाइम। फन टाइम में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। आपको मैंने टेक्स्ट बुक में स्टोरी बताया था, पता है आपको, ग्रैंडमा वाला स्टोरी, उसी में से हमने आंसर्स भी किए हैं, सेम हम वर्कबुक में भी कंप्लीट करते हैं। तो क्या है, द सन, आपको जो पिक्चर्स दिए हो उसके यहाँ पे नेम लिखने हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। द सन हैड सेट, द मून was shining in the sky, little stars twinkled, the little stars twinkled brightly, okay, the dog was sitting near the door, okay। फिर क्या है, the dog was sitting near the door of the house, the cat was sleeping under the bed, suddenly the cock was saw a fox, run run, she cried, the dog jumped into the box, the cat ran up the tree, the hen hid in the basket, the fox looked around, he saw a pot of water, ठीक है। इस तरह से आपको पूरी स्टोरी पिक्चर्स को देख के आंसर्स लिखने हैं, ओके। आप समझ गए, ओके। देन टर्न द पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 में क्या है बच्चों, पेज नंबर 90 में है लुक, लिसन एंड रिपीट। आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं और वर्ड्स दिए हुए हैं, रीड करना है, देखना है और समझना है और रीड करना है, ठीक है। तो पहले वाला क्या है, बेड, लेग, पेग, डेन, हैन, पेन, टेन, जेट, नेट, वेब, केग, ठीक है। हमने ये राइमिंग वर्ड्स हमने सीनियर एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी सीखे हैं, ओके। देन राइट 3 राइमिंग वर्ड्स, आपको यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपको 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट क्या है, लेड, बेड, फैट एंड रेड, डेन, हैन, पेन एंड टेन, बैट, नेट एंड जेट और टेट, ठीक है। इस तरह से आपको राइमिंग वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, ओके। देन कम टू द पेज नंबर 91 पेज नंबर में क्या है बच्चों, आपको कुछ स्टोरी दिया हुआ है, पिक्चर्स दिख रहे हैं, तो आपको देखिए हम एक स्टोरी देख रहे हैं एंट एंड द डव के बारे में, राइट, हमने टेक्स्ट बुक में किया है। आपको स्टोरी जो दिया हुआ है वही स्टोरी आपको यहाँ पे देख के यहाँ पे आपको रीड द सेंटेंस ऑफ द स्टोरी एंड राइट देम इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको यहाँ पे स्टोरी रीड करना है पिक्चर्स के साथ, एंट एंड द क्या है, एंट एंड द डव, ठीक है। वही स्टोरी आपको यहाँ पे लाइन वाइज लिखना है, स्टोरी टाइप लाइन में लिखना है, ठीक है। पिक्चर्स वाइज लिखना है आपको करेक्ट आंसर्स में, लेकिन यहाँ पे आपको स्टोरी पूरा अनइवन दिया हुआ है। देखिए हम फर्स्ट देखते हैं,
तो यहाँ पे आपको देखिए, मैं लाइन वाइज आपको स्टोरी वाइज मैंने पिक्चर में जो है उसी तरह से लाइन वाइज मैंने आपको आंसर्स लिखे। फर्स्ट वन क्या है, वन डे एन एंट फेल इनटू अ रिवर। एक दिन क्या हुआ, एंट जो था वो रिवर में गिर गया था। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टोरी वाइज लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड क्या है, अ डव सॉ द एंट ड्राइंग। क्या है, जो डव जो था, डव यानी डक टाइप। ठीक है, डव जो था वो क्या हुआ, डव, द डव सॉ द एंट ड्रोइंग, यानी जो एंट गिर गया था तो वहाँ पे वो फ्लो हो रहा था, ड्राइंग हो रहा था, तो डव ने देखा था। ही थ्रू डाउन अ लीफ। डव ने क्या डाला था, लीफ डाला हेल्प के लिए, एंट के लिए। ठीक है, द एंट क्लिम्ब्ड ऑन द लीफ। एंट क्या हुआ, क्लिम्ब हो गया, एंट लटक गया लीफ के ऊपर। द डव फ्लू अवे सेफली। तो डव ने उसको क्या किया, उस डव ने उसको हेल्प करके वो उड़ गया। द एंट सॉ अ हंटर एमिंग एन एरो एट द डव। जब वो यहाँ पे जो एंट, यहाँ पे जो हंटर था ना, वो डव को मारने के लिए आया था, उसको देख के। किसको देख के, डव को देख के, क्योंकि डव इज़ अ बर्ड। ही बिट द हंटर लेग। उसने उसके हंटर के पैर में क्या किया था, चांच मारा। बीट यानी उसने ज़ोर से काटा। फिर द हंटर मिस्ड हीज एम। तो हंटर ने क्या किया, हंटर उसका एम जो था वो मिस कर गया। एम क्या था उसका, डव को मारने का, और डव ने किसको हेल्प किया, एंट को। ओके, सो इस तरह से हमें स्टोरी लाइन वाइज लिखनी थी, स्टोरी अच्छी तरह लाइन में लिखनी थी अच्छी तरह। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये स्टोरी राइटिंग प्रॉपरली करेक्ट ऑर्डर में हो गया है कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, टेक केयर।